हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट वन का मैट्रिसेस। अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स 2x2 और 3x3 क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है A11, A12, A21 और A22। ये हमारा हो गया है 2x2 मैट्रिक्स। अब 2x2 क्यों बोलते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे ये हो गई है रो 1, उसी तरीके से रो 2, ये हो गया कॉलम 1 और ये कॉलम 2। ये जो 2 दिख रहा है ये हो गया है रो, और ये जो 2 दिख रहा है ये हो गया कॉलम। इसलिए हम लोग कहते हैं ये जो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिखा है वो है 2x2। उसी तरीके से अगर 3x3 का मैट्रिक्स अगर देखते हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यानी इस मैट्रिक्स में हम लोगों को दिखने को मिलता है कि रो 1, रो 2, रो 3, उसी तरीके से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं 3x3 मैट्रिक्स। ए इक्वल टू हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4। ये जो 1 2 3 4 लिखे हैं वो एलिमेंट्स है हमारे। हम लोग यहाँ पे अब इंटरचेंज करने वाले दो रो के बीच में, यानी R1 इंटरचेंज टू R2। तो उसका आंसर क्या होता है वो देखते हैं। ए इक्विवेलेंट टू 3 4 1 2। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि इक्वल टू ना लिखना है, ये इक्विवेलेंट का साइन देना है। यानी जो आंसर आ रहा है, आंसर हमारा निकल रहा है वो ए के बराबर ही होता है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि कॉलम को अगर चेंज किया तो आंसर क्या हो सकता है उसका। तो बी मैट्रिक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 5 6 7 और 8। अब हम लोग चेंज करते हैं कॉलम 1 इंटरचेंज टू कॉलम 2, तो उसका आंसर जो रहेगा बी इक्विवेलेंट टू 6 8 5 7। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट बेसिक है यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोगों को बोला गया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम बाय एन नॉन जीरो स्केलर। अब ये नॉन जीरो जो स्केलर रहेगा, मतलब ही जो भी एलिमेंट रहेगा या स्केलर रहेगा वो के, जैसे के है तो के नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नॉन जीरो स्केलर बोल सकते हैं हम लोग उसको। यानी के की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 समथिंग हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4। हम लोग चेंजेस करते हैं, R2 में चेंजेस करना चाहते हैं, साथ साथ में R2 जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, यानी हम लोग लिखते हैं के, मतलब नॉन जीरो स्केलर की जगह 2 लिख दिया हम लोगों ने, 2 इंटू R2 करते हैं। तो जो ए रहेगा, ए इक्विवेलेंट तो हमारा जो आंसर रहेगा, और हम लोग R2 चेंजेस कर रहे हैं। R2 चेंजेस मतलब ये रो को, अब फर्स्ट रो को चेंजेस तो नहीं कर रहे, तो फर्स्ट रो जैसी की वैसी रहेंगी 1 2। R2 चेंजेस कर रहे हो, R2 चेंजेस करने के साथ साथ हम लोग R2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, यानी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। उसी तरीके से 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर रहेगा वो ए इक्विवेलेंट टू 1 2 6 और 8 आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग चेंजेस करते कॉलम में, तो हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखा 5 6 7 और 8, और हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं C1 को। इसको चेंजेस कर रहे हैं C1 को, C1 चेंजेस कर रहे हैं 2 इंटू C1, यानी ये जो B रहेगा हमारा, उसका यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना है, क्या लिखना है इक्विवेलेंट। तो हम लोग B का जो आंसर रहेगा हमारा, C1 को चेंजेस कर रहे हैं, यानी इसको चेंजेस कर रहे हैं, तो C2 जैसे कि वैसे रहेगा, एंड हम लोग यहाँ पे 8 और 6 और 8 जैसे कि वैसे ही लिख देंगे। C1 चेंजेस कर रहे हैं, C1 चेंजेस कर रहे हैं, और साथ ही में हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी वही कहलाती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है फिक्स फिफ्थ और 7 जो दिख रहा है हम लोगों का, वो मैट्रिक्स का क्या है, एलिमेंट है। उसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 5 इंटू 2 करेंगे क्या होगा 10। उसी तरीके से 7 इंटू 2 करते हैं तो 14, यानी हमारा जो मैट्रिक्स का आंसर आ रहा है वो 10, 6, 14 और 8 आ रहा है। अब हम लोग देखने वाले थर्ड प्रॉपर्टी, एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ all the elements of any row or column to corresponding element of any other row or column। हम यहाँ से तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं उसको सॉल्व करते तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिखा A इक्वल टू 2, 3, 4 और 5। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं तो हम लोग चेंज करते हैं रो वन में चेंजेस कर रहे हैं, और साथ साथ में हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि स्केलर मल्टीपल में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 2r प्लस r2, यानी हमारा जो आंसर रहेगा ए इक्विवेलेंट टू r2 में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं क्या, नहीं, तो हम लोग r2 को जैसे वैसा ही लिख देंगे 4 और 5। R1 में चेंजेस कर रहे हैं, और R1 में चेंजेस करने के साथ साथ देखो क्या होता है, 2 इंटू R1 मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 4, ठीक है, प्लस R2 की वैल्यू क्या है 4 दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे चेंजेस करते तो 2 इंटू R1 मतलब ये 2 इंटू 3 6, प्लस R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है वो A इक्विवेलेंट टू हो जाएगा 8, 11, 4। हम लोगों ने अब तक तो बेसिक पढ़ लिया है, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोगों ने मैट्रिक्स ए लिखा है 1, 0, -1 और 3। तो यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि R1 इंटरचेंज टू R2। अब R1 इंटरचेंज टू R2 ये कहाँ पे देखा हम लोगों ने, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा है कि R1 इंटरचेंज टू R2। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सॉल्यूशन रहेगा वो A सिमिलर टू हो जाएगा R1 इंटरचेंज टू R2 बोला गया, ठीक है, यानी ही ये -1 जो रहेगा यानी ये R2 है ना हमारा, और ये R1, तो R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, यानी हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो -1, 3, 1, 0। उसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका मैट्रिक्स दिया गया है B इक्वल टू 1, -1, 3, 2, 5, 4, और यहाँ पे बोला गया हम लोगों को कि R1 को चेंजेस करना है। किसको चेंजेस करना है, R1 को चेंजेस करना है, और R1 को जब चेंज कर रहे हैं तो R1 माइनस R2 बोला गया है, यानी यहाँ पे हम लोग R2 को चेंजेस नहीं कर रहे, तो R2 जैसे कि वैसा ही रहेगा, यानी B इक्विवेलेंट टू R2 को जैसे कि वैसे लिख देते हैं 2, 5 और 4, और R1 को चेंजेस करते R1 मतलब क्या होगा हमारा 1 माइनस R2 मतलब 2, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट -1 -5, यहाँ पे 3 -4, हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन रहेगा B इक्विवेलेंट टू यहाँ पे बन जाएगा -1, उसी तरीके से -1 -5 -6 हो जाएगा, और 3 -4 -1 हो जाएगा, और ये 2, 5, 4 जैसे कि वैसा, यानी हमारा जो B का सॉल्यूशन रहेगा वो -1 -6 -1 2, 5, 4 फाइनल आंसर। अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है और मैट्रिक्स दिया गया है A इक्वल टू 5, 4, 1, 3, और इंटरचेंज करना है C1 इंटरचेंज टू C2, यानी हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 लगने वाली है, ठीक है। उसी तरीके से मैट्रिक्स B में मैट्रिक्स दिया गया है 3, 1, 4, 5, और बोला गया है R1 इंटरचेंज टू R2, यानी ही यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगती है फर्स्ट, ठीक है। और लास्ट में बोला गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया गया है, तो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके।
तो ए का जो आंसर रहेगा ए इज सिमिलर टू प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से C1 इंटरचेंज टू C2, यानी ये हमारा हो गया है C1 और ये हमारा C2। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 4, 3, 5 और 1। ठीक है, उसी तरीके से बी मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करते हैं तो R1 इंटरचेंज टू R2, यानी बी सिमिलर टू 4, 5, 3, 1, क्योंकि ये हमारा है R1 और ये हमारा है R2। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों को ये पता चलता है कि ये दोनों भी मैट्रिक्स क्या दिख रहे हैं, सेम। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यू मैट्रिक्स मैट्रिसेस आर सिमिलर। अब हम लोग सॉल्व करने वाले फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को मैट्रिक्स ए दिया गया है 1 2 -1 0 1 3, और यहाँ पे हम लोगों को चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है, C2 को। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे बोला गया है C2 को मल्टीप्लाई बोला है ना, यानी C2 को ही चेंजेस करेंगे, और C2 को चेंजेस करेंगे तो उस टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे C2 को। यानी हम लोग यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर्टी लगने वाली है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, उस तरीके से बी मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 2 2 4 5, और चेंजेस करने के लिए बोला गया है, यानी स्केलर मैट्रिक्स दिया गया है -3 और इन यानी R1। तो यहाँ पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि R1 को ही चेंजेस करना है। यानी हम लोगों को अगर थोड़ी ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी हम लोगों को पता चलता है कि प्रॉपर्टी सेकंड ही लगने वाली है। ठीक है, अब दोनों को भी सॉल्व करने के बाद बोला गया है कि फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ये दोनों भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशंस निकलने वाले हैं उस उन दोनों भी मैट्रिक्स की एडिशन करना है और फाइनल आंसर आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले मैट्रिक्स ए को सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स ए सिमिलर टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है C2 चेंजेस करना है 2 इंटू C2, यानी C2 बोला गया है तो C2 क्या है हमारा ये, इसको ही चेंजेस करेंगे। बाकी C1 और C3 जैसे कि वैसा ही रख देंगे, यानी 1 0 जैसे कि वैसा ही। इसी तरीके से -1 और 3 जैसे कि वैसा ही। और C2 को चेंजेस करना है तो 2 इंटू C2 बोला है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, यानी नया हम लोगों को ए मैट्रिक्स मिल गया 1 4 -1 0 2 3। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो बी मैट्रिक्स में हम लोगों को R1 को चेंजेस करना है -3 इंटू R1। ठीक है, तो बी बन जाएगा हमारा बी सिमिलर टू, हाँ। अब R1 को चेंजेस करना है तो R2 हम लोग जैसे वैसा ही रख देते, यानी ये जो हमारा R2 है वो 2 4 और 5 जैसे वैसा ही। और R1 को चेंजेस करना है, और R1 को चेंजेस करते हैं तो उस टाइम बोला गया है कि -3 मल्टीप्लाई बाय R1, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू -3 -3, 0 इंटू -3 0, -3 इंटू 2 -6, यानी ये नया मैट्रिक्स मिल गया हम लोगों को बी -3 0 -6 2 4 5। अब ये दो न्यू मैट्रिक्स मिल गए हम लोग को, ये दोनों भी मैट्रिक्स क्या करना है, एडिशन, फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ए और बी को ऐड करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिख देंगे पहले 1 4 -1 0 2 3 प्लस बी का मैट्रिक्स -3 0 -6 2 4 5। दोनों के हम लोगों को एडिशन करना है, तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा। अब जब जिस टाइम हम लोग एडिशन करते हैं उस टाइम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो रहेगा उसको ऐड करना है, यानी 1 प्लस -3 -2 हो जाएगा। उस तरीके से 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, -1 -6 -7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 0 प्लस 2 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 प्लस 5
8 हो जाएगा, यानी ये फाइनल सॉल्यूशन जो रहेगा हमारा वो ए प्लस बी का -2 4 -7 2 6 8 हो जाएगा। ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन 4th नंबर क्वेश्चन का।